सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज देख लेते हैं कि खबर के बारे में जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर है। ओल्ड पेंशन योजना लागू हुआ, इसके बारे में अपन खबर देख लेते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और शैक्षणिक खबरें, कर्मचारी जगत से जुड़ी खबरें आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए। विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है, ओल्ड पेंशन लागू हुआ। तो इसमें यह है कि हेलो दोस्तों, नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा ओल्ड पेंशन योजना को लेकर सरकार से मांग किया जा रहा है कि इसे लागू किया जाए और नई पेंशन योजना को बंद किया जाए, क्योंकि पुराने पेंशन योजना में ही ज़्यादा लाभ मिल रहा था जो नई पेंशन योजना में नहीं मिल रहा है। इसलिए कर्मचारी पुराने पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बहुत सारे राज्य पहले पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं, जो इस आर्टिकल में बताया जाएगा। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा 13,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने की घोषणा किया गया है। इसकी संख्या आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं किया गया, क्योंकि 13,000 काफ़ी कम कर्मचारी को दी जा रही है, क्योंकि लाखों कर्मचारी हर राज्य में होते हैं जिनको सरकारी नौकरी मिला होता है। अगर अभी 13,000 कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा इसका वादा किया गया था, जो कि अब पूरा कर दी गई है। आगे खबर में यह है कि इसी तरह और भी राज्य पुराने पेंशन योजना को लागू करने की बात कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 के बारे में जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट में काफ़ी चर्चा में है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सरकारों पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कर रही हैं। वहीं केंद्र सरकार और पेंशन कोर्स नियामक एवं विकास प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सुरक्षित किया गया है। अगर ऐसा होता है कि सभी राज्य में भी लागू किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा अभी पहले पैसा योजना पर कोई बड़ा घोषणा नहीं की गई है। आरबीआई ने भी समर्थन केंद्र सरकार को दे दिए हैं और राज्य सरकार को बताया कि पुरानी पेंशन योजना कुछ नए वादों के लिए लुभा देगा काम ना करे, क्योंकि इसे लागू होता ही कि काफ़ी बड़ा प्रभाव सरकारी खजाने पर पड़ेगा। राज्य सरकार के द्वारा भी लागू करने की बात कही गई थी, जो कि नई सरकार आते ही इसे हटा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी खबर है। ओल्ड पेंशन योजना लागू हुआ है बहुत सारे राज्यों में। और आगे ये है कि ओपीएस को कब लागू किया जाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा तभी कुछ भी लागू करने की बात नहीं की गई है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए भी केंद्र सरकार से लागू करने के पक्ष में नहीं है। मगर केंद्र कर्मचारी जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं, उस तरह से केंद्र सरकार को कोई घोषणा करना होगा जिसे लेकर कर्मचारी खुश हो सके। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस पर बाद घोषणा कर सकती है, क्योंकि कर्मचारियों के समर्थन में बहुत सारे संगठन भी साथ दे रहे हैं और पुराने पेंशन योजना को लेकर सरकार के पास चिट्ठी से लेकर हर माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इस पर विचार किया जाए और पुराने पैसे योजना को लागू की जाए। भले ही इसमें कम बेनिफिट मिले, मगर पहले पैसे योजना के अनुसार ही मिलना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को कब बंद किया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को 2003 में बंद कर दिया गया और नई पेंशन को 2004 में शुरू किया गया। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा भी इस योजना को बंद कर दिया गया और सभी राज्य नई पेंशन योजना को लागू की गई। मीडिया रिपोर्ट में काफ़ी चर्चा चल रही है कि इसे लेकर केंद्र सरकार को इस पर एक बार विचार करना चाहिए, जिसके बाद इसे लागू किया जा सके। भले ही इसमें कुछ कम बेनिफिट मिले, मगर पेंशन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इसे बंद करते हुए। अगर अभी के समय में इसे लागू किया जाता है तो सारा नियम और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा सकती है। हालांकि सरकार इसके समर्थन नहीं कर रही है और नई पेंशन योजना को भी लागू करने की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले क्या पुराने पेंशन योजना को लेकर सरकार बड़ा घोषणा करेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव का होने में कुछ महीने का समय बच गया है और
इस समय भी सरकार बड़े पेंशन योजना को लेकर मांग नहीं कर रही है, क्योंकि वर्तमान में करीब 48 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार में है, जबकि 67,000 से ज़्यादा पेंशनर हैं जिनको पुराने पेंशन योजना के द्वारा लाभ मिल रहा है। क्योंकि अभी जितने भी पेंशन रिटायर्ड हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग 2003 से पहले की है, इसलिए उनका लाभ मिल रहा है। मगर 2004 के बाद भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, मगर कुछ राज्य सरकार इसे लाइव करने के लिए समर्थन की है, तो कुछ राज्य सरकार से भी लागू की हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार के द्वारा बात घोषणा की है कि जिसके बाद और भी राज्य इस पर विचार करना शुरू कर दिए। डिस्क्लेमर के बारे में जान लेते हैं कि आज के इस आर्टिकल में हमने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बताया है, जिसमें जानकारी अधूरी भी हो सकती है, हालांकि मेन पॉइंट पर फोकस किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जिसके लिए जानकारी दी गई है सभी इंटरनेट से ली गई है। यदि कोई गलती हो तो पॉइंट वेबसाइट पर अब जिम्मेदार नहीं होंगे। ये धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं खबर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। ओल्ड पेंशन योजना लागू हुई है। ये पूरी खबर आप विस्तार चर्चा करिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।